योगी जी, जो राजनीतिक लोग हैं, जो आपके काम को देखते हैं, उनमें बहुत सारे लोग आपके प्रशंसक हैं, बहुत सारे लोग आलोचक हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अभी अभी कहा कि एक हैं जो गेरुआ पहनते हैं, साधु के भेष में रहते हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, पर कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और कहते हैं वही बांटते हैं वही काटते हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और मुझे बहुत सीनियर नेता हैं कांग्रेस के। हम उनका सम्मान करते हैं, उम्र के हिसाब से उनका सम्मान, लेकिन इस वास्तविकता को तो उनको स्वीकार करना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं इसके भुक्तभोगी हैं। उनका जो गांव है, वह गांव हैदराबाद रियासत का एक गांव हुआ करता था, जो उनका पैतृक गांव है। और उस गांव को हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परिवार के सदस्य, उनकी मां, उनकी बहन, उनके चाचा, ये सभी लोग उस दुर्भाग्यपूर्ण अग्निकांड के शिकार हो गए थे। पूरा गांव जला दिया गया था, बारावती नाम का वह गांव जला दिया गया था। इनके पिताजी इनको लेकर के किसी प्रकार से वहां निकल गए थे। जो निजाम के रजाकार थे, कौन थे? उस सच्चाई को मल्लिकार्जुन जी को स्वीकार करना चाहिए। और यही तो हम कह रहे हैं कि उस सच्चाई को क्यों नहीं आप बताते लोगों के सामने? क्या ये सच नहीं है कि जब भी हिंदू बंटा है तो हिंदू कटा है, जब भी हिंदू एक रहा है तो हिंदू सेफ हुआ है, सुरक्षित हुआ है? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें बंटना नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और यह एक सनातन उद्घोष होना चाहिए हर देश, हर काल, हर परिस्थिति के लिए, क्योंकि सनातन धर्म ने तो कभी किसी का हित किया ही नहीं। दुनिया का ऐसा कौन मत और मजहब होगा जिसको उसके संकट के समय सनातन धर्म ने संरक्षण न दिया हो? सबको संरक्षण दिया, लेकिन जो भी यहां पर थोड़ा भी मजबूत हुआ, वो वापस सनातन धर्म पर झपटने का प्रयास किया। हमें संरक्षण तो सज्जनों को देना ही देना है, लेकिन दुर्जनों से निपटने के लिए भी उसी प्रकार से एकजुट होकर के अपने धर्म का संरक्षण करते हुए ही हम सज्जनों को संरक्षित कर पाएंगे और दुर्जनों को फिर उसका जवाब दे पाएंगे। आपके बटोगे और कटोगे का अर्थ निकाला गया कि आप जातियों को इकट्ठा करना चाहते हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आप मनुस्मृति को बढ़ावा दे रहे हैं और संविधान को पीछे छोड़ रहे हैं। देखिए, जो लोग भारत और भारतीयता को नहीं जानते, वे भारत के महापुरुषों को, भारत के पूर्वजों को भी गाली देते हैं। हमें अफसोस होता है कि भारत और भारतीयता को न जानने और भारत के उन परंपराओं के बारे में वे लोग टिप्पणी करते हैं जिन लोगों में इन सब के बारे में कोई भी गहराई नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक है। देश के अंदर वेशभूषा, रहन सहन, खान पान अलग अलग हो सकता है, जातियां अलग हो सकती हैं, लेकिन जातिवाद खतरनाक है। मत और मजहब के आधार पर विभाजन खतरनाक है। हमें इससे बचना होगा, हर हाल में बचना होगा। हम लोग एकजुट होकर के भारत के बारे में सोचने की बात करते हैं। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्र धर्म है। सनातन धर्म सुरक्षित है तो भारत सुरक्षित है, भारत सुरक्षित है तो सनातन धर्म भी सुरक्षित है।
एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए हम बार बार इस बारे में कहते हैं कि हमें बंटना नहीं है, हमें तो एकजुट होकर के कार्य करना है। जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर बांटने वाले जो तत्व हैं, ये वास्तव में आपके हितैषी नहीं हो सकते। ये लोग संकट के समय आपके साथ न भी कहीं नहीं खड़े होंगे। और अगर देखना है, ज्यादा दूर मत जाइए, अभी 3 वर्ष पहले दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आई थी। कोविड-19 के दौरान देखा होगा, जितने लोग जाति और परिवार के नाम पे समाज को बांट रहे हैं, इन लोगों का कहीं अता पता नहीं था, किसी का अता पता नहीं था। कोविड मैनेजमेंट और कोविड प्रबंधन के साथ साथ हर व्यक्ति की बिना भेदभाव की उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो दुनिया के अंदर पहला नाम आएगा प्रधानमंत्री मोदी जी का। आपने देखा होगा कि बिना भेदभाव के फ्री में टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट की व्यवस्था, फ्री में राशन, फ्री में वैक्सीन, ये सभी देशवासियों को दिया था। न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ और सबका विकास का जो मंत्र 2014 में दिया था, वह कोविड-19 के दौरान भी दिखाई दिया था। और आज भी वही सुविधाएं उसी रूप में आज भी हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रही हैं। मुझे ये तो बताएं कि 2014 के पहले कौन सी ऐसी सरकारें थी जिन सरकारों ने भेदभाव न किया हो। पहले तो मत और मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर बांटने का प्रयास करते थे। आज जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि विकास सबका, सुरक्षा सबको, समृद्धि और रोजगार सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, इस उद्घोष के साथ कार्य हो रहा है। और यही सच्ची राष्ट्रीय भावना भी है। और उसी राष्ट्रीय भावना को आगे बढ़ाने के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि जब एक नया भारत का दर्शन हो रहा है, इस नए भारत में जातिवाद और परिवारवाद के आधार पर बंटने का नहीं, आपस में बंटने का समय नहीं है, बल्कि एकजुट होकर के नए भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना, एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना है। ये पूरे भारत की 140 करोड़ लोगों का दायित्व बनता है। और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन इस पूरे अभियान के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार है।